फ्रॉक के दामन पे भी कुछ इस तरह से बॉर्डर है और बॉडी के ऊपर भी हमने कुछ इस तरह से बॉर्डर अटैच किया है। लेस का यूज़ किया है। बैक साइड पे कुछ इस तरह से प्लेकेट अटैच की है ताकि बच्ची का सर इजीली इसके अंदर से गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप इन बॉर्डर्स का यूज़ करते हुए अपनी बच्ची की ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हम ये बॉर्डर्स जो है वो साइड पे जो होते हैं उनको फेंक देते हैं, लेकिन इनका यूज़ करते हुए आप अपनी बच्चियों का बचे हुए पीसेस से बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बॉर्डर था, बॉर्डर जो था चौड़ाई में था, उसमें से मैंने ये एक पट्टी निकाल ली और इस तरह से दोनों जानिब से फोल्ड करके मैंने प्रेस की हेल्प से इसे रेडी कर लिया। और इस तरह से ये कुछ बॉर्डर था जो कि हम अपने प्लेटेड पार्ट के नीचे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम को ज़ाया किए बगैर इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो साइज़ है वो मैं 9 मंथ की बच्ची का बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट लिया है जिसकी जो मैंने लंबाई यहाँ पे ली है तकरीबन 7.5 से 8 इंच और जो मेरा बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से है कि इसको अटैच करने के बाद हमारी पूरी प्लेटेड पार्ट की जो लेंथ है वो हो जाएगी 11 से 12 इंच। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 11 इंच इसकी जो लेंथ है वो हो गई है। हमने इसके अंदर कोई भी जॉइंट लेस यूज़ नहीं करनी क्योंकि छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं बहुत कम लेसेस का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो बॉर्डर को अटैच करते हुए जॉइंट लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसे साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, साइड पे करने के बाद अब आ जाती है बारी हमारी योक की कटिंग की। बॉडी की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। ये मैं बचे हुए पीसेस से रेडी कर रही हूँ। आपके पास जो भी फैब्रिक अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल फैब्रिक लेके बॉर्डर का यूज़ भी उस पर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो योक की लेंथ थी वो मैंने ले ली 7 से 8 इंच। यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने ले ली 14 से 15 इंच। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए जो शोल्डर लाइन है वो लिया 4.5 इंच, आर्म होल लिया मैंने 5 इंच। ठीक है, 5 इंच मैंने इसे रखा है और ऊपर से तिरछा कट करने के बाद हमारे पास 4.5 इंच ही रह जाएगा। जितना हमने शोल्डर लाइन लेना है उतना ही हमने आर्म होल की लेंथ भी लेनी है। और गले की चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच और गहराई हमने रखी है तकरीबन 1 इंच। लेकिन बाद में हमने फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से इन निशानात के अकॉर्डिंग हमने अपने आर्म होल की और नेक की कटिंग करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, यहाँ से हमने जब ऊपर से इसको तिरछा कट किया तो आधा इंच हमारा कट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल था वो तकरीबन रह गया 4.5 इंच। इस तरह से अब हमारी योक को हमने थोड़ा सा नीचे से भी कट करना है और साइड से भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हमारी योक है वो कट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। अलग करने के बाद बैक साइड पे एक स्ट्रेट कट लगा देंगे और फ्रंट पार्ट पे हमने क्या करना है, नेक की कटिंग कर लेनी है डीप। कितना डीप कट करेंगे, तकरीबन 2 इंच ही डीप कट करेंगे। लेकिन जब हम इसके राउंड पट्टी अटैच करेंगे या लेस अटैच करेंगे तो वो सिलने के बाद हमारे पास 2.5 इंच रह जाएगी। हम 3 इंच गला नहीं रखेंगे, वो 9 महीने की बच्ची को बड़ा होगा। तो इसीलिए कोशिश किया करें बच्चियों के नेक छोटे ही रखा करें ताकि लगे कि उन्हीं का ड्रेस उनको पहनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। अब हमारी जो ऊपर वाली बॉडी है वो कम्प्लीटली कट हो चुकी है। अब ये मैंने प्रेस की हेल्प से प्लेकेट्स जो थी उनको रेडी कर लिया था कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको इसके साथ अटैच कर लेना है। जिस तरह से भी हम अटैच करते हैं उस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे अटैच करके रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो प्लेटेड पार्ट था जिसके नीचे मैंने आप लोगों को बॉर्डर शो करवाया था उसे मैंने स्टिच कर लिया है। बॉर्डर अपनी प्लेटेड पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। उसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ऊपर मैंने हल्की हल्की सी चुन भी दे ली हैं। और अब हम इसे अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट वाले के साथ अटैच करेंगे और बैक वाला पार्ट जो है वो बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए, हमने इसे अटैच कर दिया है। अब वो जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बॉर्डर दिखाया था कि जो मैंने प्रेस की हेल्प से दोनों जानिब से फोल्ड करके इस तरह की पट्टी एक रेडी की थी, उसे हम कुछ इस तरह से
चौड़ाई की शेप देते हुए कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है अपनी बॉडी के ऊपर, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को स्टिच करके फिर शो करवाती हूँ कि इसकी लुक जो है वो किस तरह से आएगी। और सेंटर में मैंने इसी बॉर्डर की एक छोटी सी बो बना के अटैच कर ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सेंटर में बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे बो अटैच करने का मकसद ये था कि फ़्रॉक को थोड़ी सी क्यूट बनाया जाए, इसकी लुक दी जाए कि ये फ़्रॉक बहुत ही प्रीटी लगे और छोटी बच्ची की लगे। और यहाँ पे हमने इसके शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है और गले के राउंड भी लेस को अटैच करना है और आर्म होल के राउंड भी लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेस शो करवा रही हूँ, कुछ इस तरह से है, जो कि हम अपने आर्म होल के राउंड भी यूज़ करेंगे, दामन के नीचे भी। और गले के राउंड में थोड़ी सी सॉफ्ट वाली लेस यूज़ करूँगी, इसीलिए उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे जो हमारी फ़्रॉक है तो इसकी लुक आप लोगों के सामने है। मैंने यहाँ पे गुम तरीके से जो है वो लेस भी अटैच कर ली, विदाउट एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हुए मैंने कुछ इस तरह से इसको अटैच कर लिया। अच्छा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में गले के राउंड भी कपड़ा लगाना सिखाया आप लोगों के, और आर्म होल के ऊपर किस तरह से गुम लेस लगाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है बिना किसी भी पट्टी के। ठीक है, कुछ इस तरह से बहुत नीट नेक और बहुत नीट हमारी फ्रॉक जो है वो बन के रेडी होगी। अब हमने इसको करना है साइड से स्टिच। अच्छा, ये छोटे छोटे आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और कुछ इस तरह से जनाब हमारी फ्रॉक जो है बन के रेडी है। दामन के नीचे भी मैंने यही वाली लेस अटैच कर ली और कुछ इस तरह से ये इसकी बॉडी की लुक है। बहुत प्रीटी लग रही थी जब बेटी ने पहना था इसको। ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी आइडिया शेयर करूं। और मुझे अक्सर माएँ ये कहती हैं कि 9 मंथ का सिखा दें, तो ये 9 मंथ की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हर छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और नए आने वाले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।